हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जब भी हम किसी लाइन में खड़े बहुत सारे व्यक्तियों के नाम उनसे पूछते हैं और वे अपने नाम हमें बता देते हैं, लेकिन क्या उसके बाद हमें वे नाम सही ढंग से याद रहते हैं? या जब भी कोई व्यक्ति हमें अपना फ़ोन नंबर देता है तो क्या हमें उसका फ़ोन नंबर सही ढंग से याद रहता है? या फिर जब हम किसी फुलवारी से गुज़रते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, जैसे ही हम उसको पार करते हैं क्या हमें उन फूलों का नाम और खुशबू यानी उनकी पहचान के विषय में पूर्ण जानकारी रह पाती है? या फिर जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं और अलग अलग प्रकार के मरीजों से हम मिलते हैं और जैसे ही हम वहाँ से बाहर आते हैं, क्या तब हमें उन मरीजों की सही हालत का ठीक से पता रह पाता है? शायद एक सामान्य व्यक्ति का उत्तर होगा नहीं। आज इसी को समझने के लिए मैं एक ख़ास तकनीक आपके बीच में रखने वाला हूँ। यह है मन के विज्ञान, माइंड साइंस की एक ख़ास तकनीक है जिसे हम चंकिंग टेक्निक या चंकिंग तकनीकी कहते हैं। इसके अनुसार हमारा मन एक अल्प समय में 5 से 9 सूचनाओं को ही अपने अंदर प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है। इस विषय को समझने के लिए चंकिंग का क्या अर्थ है, चंकिंग का उपयोग हम कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने मन के अंदर की जो शक्ति है उसका उपयोग करते हुए अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर अब हम बहुत करीब से जानने की कोशिश करते हैं। चंकिंग टेक्निक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि बड़ी और जटिल सूचनाओं को छोटी छोटी सरल, अर्थपूर्ण और प्रबंधन करने वाली सूचनाओं में बदला जाता है। जैसे कि अवचेतन मन किसी भी सूचना को डायरेक्ट नहीं समझता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है। हमारा अवचेतन मन केवल छवियों, याददाश्तों और भावनाओं पर कार्य करता है। इस प्रकार से हम चंकिंग टेक्निक को किस प्रकार से अपने मन के लिए उपयोग करके याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, इस पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले चंकिंग टेक्निक का उपयोग हम बड़े लक्ष्य को, जिस भी प्रकार का लक्ष्य है उसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसको बांट लें। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक मोबाइल नंबर याद रखना है जिसमें कि 10 अंक होते हैं, तो इसके हम 5 से अधिक या 5 टुकड़े कर सकते हैं। अब हम इसके लिए 2-2 करके मोबाइल नंबर 2-2 के रूप में ले करके इसके 5 टुकड़े करते हैं और सरल बनाने के लिए हम इसके 3 या 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। और जब ये टुकड़े छोटे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, तो हमारा मन इन्हें आसानी से ग्रहण कर लेता है। यह रिसर्च वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का हिस्सा है, जिसको कि हम कॉग्निटिव साइंस भी कहते हैं। इसके अनुसार जब सूचनाएं छोटी होती हैं, एप्रोप्रिएट होती हैं, तो हमारा माइंड उनको आसानी से ग्रहण कर लेता है, हमारे मन के अंदर वो छप जाती हैं। इस प्रकार से एंकरिंग टेक्निक का
यह बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है अपने आप से सकारात्मक बातें करना, यानी जिसको हम अफर्मेशन भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे अंदर हमारे जन्म से और अभी तक बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं, और इन अनुभवों को यदि हम व्यक्त करने की समय, परिस्थिति और ज़रूरत के हिसाब से उनको उपयोग करने की बात करते हैं तो ये बड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, उनका हम ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं। और यदि हम उन सूचनाओं का ठीक उपयोग करना चाहते हैं तो यह अफर्मेशन टेक्निक हमें इसमें मदद इस प्रकार से करेगी। अफर्मेशन का सबसे पहला मतलब जो होता है अपने आप के लिए वो बातें कहना जिससे हमें अच्छा लगता हो, जो हमारे जीवन में ज़रूरी हो, जिससे हमें आनंद का अनुभव आता हो, या जिससे हमें आगे बढ़ कर के फ़ायदा होने वाला हो। उन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर से उन तमाम अनुभवों में से कुछ अनुभव जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, भावनाओं के साथ साथ उसका उपयोग कर रहे हैं, वे बाहर आकर के केवल और केवल अब हम इनका उपयोग बेहतर ढंग से कर रहे होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हम चंकिंग टेक्निक का उपयोग करके अपनी सूचनाओं को ज़रूरत के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। इसका तीसरा भाग है मन चित्रण विधि, यानी विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत हम अपने मस्तिष्क के अंदर जो हमें काम में सफलता प्राप्त करनी है, जहाँ हमारी याददाश्त का सही उपयोग होना है, या जिस काम में हम अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, वह पिक्चर हम अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेते हैं और इस पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं एक माइंड मूवी के रूप में। ठीक वही मूवी हम अपने अंदर चलाते हैं, मन के अंदर, जो हम चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का जो भी कार्य है, उस मूवी को अपने अंदर मन के अंदर चलाते रहते हैं कुछ समय के लिए। अब वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और हमारी याददाश्त मजबूत हो जाती है। यहाँ पर हम इस टेक्निक का उपयोग करते हुए आगे जो हम काम करने वाले हैं उसमें हम तरोताज़ा बन जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें अपने आप में सुधार, अपने आदतों में किस प्रकार से हम सुधार ला सकते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। यदि हम हमेशा कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करना चाहते हैं, या वॉकिंग करना चाहते हैं, या हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आज से ही हम उसका एक टाइम सुनिश्चित कर लें और सबसे पहले हम केवल और केवल 5 से 10 मिनट उस कार्य को उस समय पर कर लें जो हमने निर्धारित किया है। इसके लिए हमें अपने मन को कई प्रकार से बाध्य करना पड़ सकता है, क्योंकि हम इस कार्य के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। तो हमें अपने आप को यानी कि अपने मन को बाध्य करना पड़ सकता है। और यह कार्य जब हम कुछ दिनों तक ठीक ऐसा ही करते हैं तो अब हमारा अवचेतन मन इन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, अपने में समा लेता है, और अब वह करीब 20 से 25 दिन के अंदर वह अब हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यानी कि अब हमारी वो आदत, चाहे वह
पढ़ने की हो, चाहे मॉर्निंग वॉक की हो, चाहे एक्सरसाइज करने की हो, धीरे धीरे अभ्यास करने से पहले तो मन को हम बाध्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वह स्वतः ही इन कार्यों को करने लगता है। इस प्रकार से हम चंकिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार 5वां भाग है इसका एक्रोनियम। एक्रोनियम का मतलब होता है बड़ी चीज़ को शॉर्ट में अपने मन के अंदर जगह बनाकर उसको पावरफुल बना देना। उदाहरण के लिए जब कोई घटना है, उस लंबी घटना को उस घटना के रूप में ऐसा समझने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड को दिक्कत होती है, तो उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उसका कोई शॉर्ट रूप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस्माइल, SMILE, इसका मतलब होता है सी मिरेकलियस इन लिटिल एवरी डे। अब इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। इस्माइल ने जब इसका अर्थ हमने समझा तो ये हमारे लिए एक खुशी देने वाली बात हो गई और प्रभावशाली भी हो गए। ठीक इसी प्रकार से हम होप की बात कर सकते हैं, HOPE। इसका मतलब होता है होल्ड ऑन पॉजिटिव एवरी डे, हमेशा पॉजिटिव बने रहो। इस प्रकार से इनका उपयोग करते हुए जब हम इस प्रक्रिया से बार बार गुजरते हैं तो अब हमारा अवचेतन मन इन बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लेता है और अब वो हमारी आदत में परिवर्तित हो जाता है और इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ने लगती है। इस प्रकार से हम चंकिंग टेक्निक का उपयोग अपने पास्ट के जितने भी हमारे जिस प्रकार के भी अनुभव हैं उन तमाम अनुभवों को भी हम कुछ 5 से 9 टाइटल के रूप में के रेफरेंसेस के रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला मेरा परिवार, उसके एक अच्छी पिक्चर बनानी है। मेरी एजुकेशन, उसके एक बेहतर पिक्चर बनानी है। उसके बाद मेरा व्यवसाय जैसे भी है उसको बेहतर रूप बनाना है। मेरा समाज, मेरी लर्निंग, मेरा अर्निंग, मेरे पास पावर, मेरी गुड हैबिट्स, और इस प्रकार से हम कुछ टाइटल बना करके 5 से 10 के 9 के बीच में इनको बना करके अपने भीतर अपनी तमाम सारी जितने भी अनुभव हैं उनके स्थान पे इन 5 से 9 टाइटल के रूप में हम अपने पास्ट को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे, अपने पास्ट को जब हम बेहतर रूप में अपने अंदर भरते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे फ्यूचर पर भी वैसा ही पड़ता है। जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को निचोड़ या थीम के रूप में यानी एंकरिंग टेक्निक का बिना यूज़ के करते हैं तो हमें अपने आप को डिफाइन करने में यानी आगे बढ़ने में समस्या आती है, दिक्कतें होती हैं। इस प्रकार से चंकिंग टेक्निक का उपयोग हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। जो हमें चाहिए होता है उसी प्रकार का हम अपने माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग सेट करते हैं। और आज के ज़माने में इस चंकिंग टेक्निक का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो रहा है। इस प्रकार से चंकिंग टेक्निक के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी याददाश्त और तरोताज़ा हो जाती है और इससे हमें भविष्य में बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। धन्यवाद।